और हनुमान का राज राजस्थान के अंदर आएगा, इस बात का भी ध्यान रखना आप। और जिस दिन मेरे हाथ में कलम आ गई, 1 मिनट में सीआई को थानेदार और थानेदार को सिपाही बना दूंगा, इस बात का भी ध्यान रखना। भाग सीटें भरी हुई, आपने पैसा जमा नहीं कराया, भूल जाओ, आपको पैसा जमा नहीं कराना, पूरा माफ करा दूंगा। जितने भी मुकदमे किसानों के दर्ज है, बिजली चोरी के, पत्थर चोरी के, आप सब कागज लेके मेरे पास पटक देना, सारे मुकदमे विड्रॉ हो जाएंगे। आप चैन की नींद सोना, आपको थाने के अंदर बेइज्जतियां नहीं करानी पड़ती। यह तो मुझे धन्यवाद दो कि हनुमान आ गया बीच में और आपको अपनी ताकत याद दिला दी। जिस तरह वीर हनुमान ने रावण की लंका के अंदर आग लगाई थी, मैं कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की भ्रष्टाचार की लंका के अंदर आग लगा दूंगा, नेस्त नाबूद कर दूंगा। मैं डरने वाला व्यक्ति नहीं हूं। अगर मैं चाहता तो कांग्रेस 40 सीट लेके गठबंधन के लिए मेरे पीछे पूंछ हिला रही थी। अगर मैं गठबंधन करता तो मैं आपको मुंह नहीं दिखाता। आप कहते तुम तो कांग्रेस बीजेपी के खिलाफ थे, फिर कांग्रेस से गठबंधन क्यों नहीं किया? भाइयों, मैं आपके मानो 45 साल उम्र है, अभी तो विरोधियों की छाती पे 40 साल तक मूंग दलूंगा, ये तय कर लो। और गहलोत का जो थैला उठा रहे हैं और जो पायलट का थैला उठा रहे हैं, उन सबको मैं उठा के उनको पैक करके और जगह ले जाके पटक दूंगा। इस चीज का भी ध्यान रखना। अंधेरा था, 40,000 ढाणियों में उजाला करवाया, कहीं कोई सी भी योजना और बिना योजना के भी लंबे लंबे पोल और तार आप लेके गए थे। विधानसभा के अंदर बहुत बार चर्चा चली कि हनुमान बेनीवाल बिजली के बिल जमा नहीं कराने देता, तो मैंने कहा बिजली तुम्हारे बाप की नहीं है, बिजली किसानों की है, हम बिजली का उपयोग करेंगे। अवैध माइनिंग, किस चीज की अवैध माइनिंग? हमारे खेत से अगर पत्थर खोदे वो अवैध नहीं है, नीति में बदलाव करो और खेत खनन के पट्टे जारी करो। मैंने आपकी ये सपना लेना छोड़ दे कि नागौर की धरती से सांसद बन के राहुल गांधी के वहां जाके और ठुमके लगा के मैं कुछ बन जाऊंगी, तो यहाँ बनने का काम नहीं है। या तो वही बनेगा जो इनकी सेवा करेगा और जो तेजाजी का जयकारा करेगा। खरनाल के अंदर मेला भरता है, कभी देखा गया इन लोगों को मेले के अंदर? आज तक आता है कभी इनका बयान भी देखा किसानों के लिए? कभी? भाइयों, मैं तो जो भी तकलीफ के अंदर होगा उसका साथ दूंगा, और अगर कोई बदमाशी करेगा उसका इलाज भी करूंगा। 1 रुपया डालेगा, 1.25 रुपया डालूंगा। और मैंने पहले ही घोषणा कर दी कि 25 की 25 सीट एमपी की लड़ेंगे, तो वो तो भूल जाए। पार्लियामेंट की नागौर की सीट तो आरएलपी लड़ेगी। मैं तो 25 सीटों की बात कर रहा हूं। ये सपना लेना छोड़ दे। मेरा इतना नाम इस देश के अंदर हो गया, हनुमान हार भी जाए तो जीतों से बड़ा है। और अगर 60-70 हजार वोटों से जीते तो देश में बड़े बड़े नेता डिप्रेशन के अंदर चले जाएंगे। मैं क्यों सर की सत्या? और अगर कोई मामले आपका भाई बैठा है, चिंता मत करो। प्रत्येक व्यक्ति हनुमान बेनीवाल बन के गांव ढाणी जाके 36 कौम के मेरे भाइयों, ये आजादी की दूसरी लड़ाई है। दोबारा मेरे जैसा वीर लड़ाका आपको मिलेगा नहीं इस खींवसर विधानसभा क्षेत्र के अंदर से। लेकिन हनुमान बेनीवाल ने 1 इंच जमीन अपने लिए कभी नहीं खरीदी, कोई माइंस इस क्षेत्र में नहीं ली। मैं चाहता हूं मेरे भाई आगे बढ़े। जब आप फॉर्च्यूनर गाड़ी में निकलते हो, आप स्कॉर्पियो लेकर निकलते हो, तो मेरा सीना चौड़ा हो जाता है कि धरती पुत्र फॉर्च्यूनर के अंदर चल रहा है, वो स्कॉर्पियो के अंदर चल रहा है। भाइयों, मैं तो आपको सबको राज के अंदर लाना चाहता हूं। अगर मेरी नीयत में खोट होती तो मैं 20 साल पहले जयपुर के अंदर जमीनों पे कब्जे करके अरबपति हो जाता और फिर वहां से पैसे लाके यहाँ खर्च करता। हनुमान बेनीवाल की बैंक के खाते के अंदर जब वसुंधरा ने जांच कराई तब 15 रुपए मिले थे। मैं तो आम आदमी हूँ, गरीब आदमी हूँ, 36 कौम का लाडला हूँ। मेरे घर के दरवाजे 36 कौम के लिए खुले। जो मेरे डीजे रोक रहे थे, आप राजस्थान में कोई डीजे नहीं रोकता हमारे। और ज्यादा दिमाग खराब मेरा हो गया तो मैं अभी थाने के अंदर ले जाकर डीजे बजाऊंगा, फिर क्या करोगे? ये बात अभी समझ लेना कि मैं चलते चलते हैंग हो जाता हूं और आप भागने छूटो यहां से। इस बात का ध्यान रखें। आपके चाहे मुख्यमंत्री हाउस से संदेश आए,
और चाहे मोदी जी के वहां से आए, हनुमान बेनीवाल तो इसी तरह राजस्थान के अंदर पहले तो लाल बत्ती लगा के कानून की धज्जियां उड़ाते हुए घुमा था 5 साल। अब उस समय वसुंधरा मेरी बत्ती नहीं उतार सकी। भीलवाड़ा के अंदर किसी में दम नहीं कि हनुमान बेनीवाल के कार्यक्रम के अंदर डीजे नहीं आने दे। अगर आपको लगता है चुने तो स्वीकार करते हो तो सामने डीजे पड़े, उनको जब्त करके दिखा दे, पुलिस खड़ी है। आप शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। जो व्यक्ति इस राजस्थान के अंदर कानून व्यवस्था को ठीक करने का काम करता है, बिना वजह उस व्यक्ति से पंगा मत लेना। कोई सा भी सीआई थानेदार है, एएसपी हो, उनको लंबी नौकरियां करनी है और हनुमान का राज राजस्थान के अंदर आएगा, इस बात का भी ध्यान रखना आप। और जिस दिन मेरे हाथ में कलम आ गई, 1 मिनट में सीआई को थानेदार और थानेदार को सिपाही बना दूंगा, इस बात का भी ध्यान रखना। भाइयों, मैं कोई कानून नहीं तोड़ता स्टेट के अंदर, लेकिन कोई व्यक्ति अगर ये सोचे कि 2 पुलिस की गाड़ी लाके हनुमान बेनीवाल को डरा दे, तो राजस्थान की सरकार मेरे से डरती है। अपने आका को पूछ लेना, कहीं व्यवस्था खराब नहीं हो जाए राजस्थान की। ये नौजवान, जब तक मैं रहूंगा, डीजे के बिना मेरा भी मन नहीं लगता। डीजे जब बजता है तभी मुझे जोश आता है। और मैं तो ये चाहता हूं कि मैं डीजे को लोकसभा के अंदर लेके चला जाऊं। मैं विधानसभा तक तो डीजे लेके चला गया था, और मेरी अगर इच्छा हो गई तो लोकसभा के अंदर भी डीजे ले जाने से मुझे देश की सरकार भी नहीं रोक सकती। इसलिए अपना अपना काम करो, ये सर करके, और अपना काम करो, मोबाइल बंद करो। कोई दिक्कत में मत फंस जाना। बड़े नेताओं के और बड़े अधिकारियों के चक्कर में दिक्कत हो जाएगी, फिर बाद में ब्लड प्रेशर शुगर की गोलियां खाते घूमोगे। इस बात का भी ध्यान रखना।